अच्छा सुनिए, आप ये बताइए कि ऐसी कोई यानी इससे मैं इसलिए कि जो लोग आपको देख रहे हैं जो मोटिवेट हो सकते हैं, जी। इतनी स्ट्रगल आपने की है और इतनी सारी फील्ड में एक साथ आपने काम किया है, फिटनेस भी हो गई, होस्टिंग भी हो गई, रेडियो भी हो गया, तो इस दौरान कोई ऐसा हार्ड टाइम आपको आया कि जिस पे आपने कहा हो कि अब मैं शायद गिव अप कर दूं, और उसके बाद आप ने दोबारा से बना दे कि आपने हिम्मत पकड़ी हो, ताकि दूसरे लोग, बहुत से लोग होते हैं जो हिम्मत पकड़ते हैं और कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपने कभी सोचा हो कि अब बस मैं बहुत हो गई? फरहान ऑनेस्टली बहुत यानी सारे इस फील्ड से रिलेटेड, जी 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 प्रोफेशनल आप उसमें बात कर रहे हैं। देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हम डिफरेंट मुख्तलिफ नशे व फराज से गुजरते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मेरी ज़िंदगी में भी आया, मुझे लगता था कि मैं अब क्विट कर दूँगी, लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि अल्लाह की तरफ से मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कोई ऐसा इंसान आ जाता है या कोई कुरान शरीफ की ऐसी आयत आ जाती है, कुछ ऐसा आ जाता है कि जहाँ से मेरी मोटिवेशन वापस आ जाती है। मुझे पता चल जाता है कि ये साइन मेरे लिए। जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन मैं बड़ी फेडअप हो गई थी और मुझे लगा मैं ये सब छोड़ दूँगी, बस मैं घर में बैठूँगी, बस मुझे कुछ नहीं करना, मैं बहुत आजिज़ आ गई हूँ, दिस एंड दैट। उसी रोज़ मुझे जाना पड़ा कुछ मार्केट काम से, तो 11 बज गए। मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी को बैक करके निकाल रही थी, तो मैंने इत्तेफाकन हाई बीम कर दी, तो जो सामने वाली शॉप थी उस पर से एक बंदे ने शटर डाउन किया। ओके। उस पर कुरान शरीफ की आयत का एक तर्जुमा लिखा हुआ था कि बेशक हम ही तुम्हें रिस्क देने वाले हैं। क्या बात है, वाह। और जब वो मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं एकदम से वो हो गई कि जैसे ये अल्लाह ताला का एक साइन है कि बिल्कुल ऐसा होता तुम क्या समझ रही हो, रिस्क के लिए परेशान हो रही हो, पागल, हम वो रिस्क देने वाले, हम राज़िक हैं, तुम रिस्क के लिए परेशान हो रही हो। और मैं इतनी सुकून में आ गई, आप यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि बस अल्लाह ताला ने वो मेरे अंदर गुजार दिया, वो सब कुछ जो मैंने पढ़ा वो मेरे अंदर समा गया। और बिल्कुल, वो दिन एक ब्रेक का वक्त है, हम आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात सोनिया सुंदर साहिबा ने कही है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी जगह फंसते हैं ना, अल्लाह कोई ना कोई इशारा देता है। जिस तरह हमारा मोबाइल है ना, हमारे मोबाइल में हम शिकायत करते हैं कभी कभी, यार नेट नहीं चल रहा, हम ये नहीं देखते कि हमारे मोबाइल में जो रिसीविंग का बटन है वो नहीं खुला हुआ। अल्लाह की तरफ से तो सिग्नल आ रहे हैं, मगर हमारे पास दिमाग में सिग्नल रिसीवर नहीं पड़ा हुआ। तो रिसीवर ऑन होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और एक बात जहन में रखिए हमेशा कि जब भी आप किसी काम से फेड अप होने लगें तो यकीन कर लें उस काम की कामयाबी का वक्त आ रहा है। उस वक्त गिव अप नहीं करना, उस वक्त आपने साबित कदम रहकर अल्लाह पे भरोसा करना है